सभी देशवासियों को मेरा नमस्कार। आज हमारा देश एक ऐसे नाजुक दौर से गुजर रहा है। कोरोना महामारी ने हमारे अपने निजी संबंधित दोस्त हमारे बीच में नहीं रहे। हम ईश्वर से कामना करते हैं कि उनकी दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें और ईश्वर अपने चरणों में उनको स्थान दे। साथ ही साथ शोकाकुल परिवार को इस दुख की घड़ी में सहन करने की शक्ति दे। और हमारा ये कर्तव्य भी बनता है कि जहाँ जहाँ आपदाएं, जहाँ जहाँ संकट, जो परिवार इस महामारी के दौर में लील हो गए, उनको हम किसी न किसी रूप में सहयोग करें। यह भी हमारा एक कर्तव्य है। ईश्वर सबको खुश रखे और सबको जीवन यापन करने का, इस महामारी के दौर में गुजरने का, इसको सहन करने की शक्ति दे। मैं सभी शोक संतप्त परिवारों को अपनी शोक संवेदना प्रकट करता हूं और साथ ही आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि हमारे देश में एक डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की धारा 12 सब धारा 3 यह कहती है कि जब भी कोई महामारी इस देश में विकराल रूप धारण करके आती है तो जान माल की हानि होने पर भारतीय नागरिकों को एक एक्स ग्रेशिया कंपनसेशन के अमाउंट में अनुग्रह राशि, अनुकंपा राशि देने का प्रावधान रखा गया है। इस कोरोना महामारी के चलते हुए जिन परिवारों में मृत्युआं हुई हैं, उनको सरकार आर्थिक रूप से सहयोग करने का प्रयास कर रही हैं। इसी कंपनसेशन दिलाने के उपलक्ष्य में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई है और केंद्र सरकार को नोटिस हुआ है कि आप कोरोना महामारी में मारे गए लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, उनके लिए क्या आर्थिक योजनाएं बन रही हैं, उनका जवाब मांगा है। तो मैं आप लोगों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिनके डेथ सर्टिफिकेट में मृत्यु का कारण यदि कोरोना लिखा है, कोरोना के द्वारा मृत्यु हुई है, उन्हें तो लगभग सरकार मुआवजा दे देगी। सरकार, प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार उन मरीजों के बारे में जो कोरोना से ग्रसित थे उन पर भी विचार करेगी जो कोरोना के द्वारा मृत्यु हुई। किसी की पॉजिटिव रिपोर्ट आई, किसी का कोरोना का इलाज चला, तो डॉक्टर के द्वारा जो कोरोना का इलाज चला वो मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन अपने साथ रखें
कोरोना की रिपोर्ट यदि पॉजिटिव आई है वो अपने पास रखें। किसी कारणवश यदि डेथ सर्टिफिकेट में मृत्यु का कारण कोरोना नहीं लिखा गया है और जबकि मृत्यु कोरोना के कारण से ही हुई है, तो कानून ऐसे लोगों की भी मदद करेगा। उसके लिए भी कानून में एक याचिका डाली जाएगी या कानून या सरकार से मदद मांगी जाएगी। यदि सरकार किसी कारणवश जो कोरोना से हुई मृत्युओं के परिवारजनों को आर्थिक सहयोग देने में असमर्थ है, तो हम अपनी आवाज़ रखने के लिए कानून का, अदालत का भी दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। यदि हमारी बात सही पाई गई तो अदालत के द्वारा भी हमें मुआवजा मिल सकता है। इसीलिए भाइयों, मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि आप अपने मेडिकल के कोरोना से संबंधित बीमारी के कागज़, मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन, दवाइयाँ, पॉजिटिव रिपोर्ट संभाल कर रखें। वक्त आने पर शायद ये दस्तावेज आपके काम आए और सरकार और कोर्ट के द्वारा हमारी मदद हो सके। आगे जैसी भी जानकारी मुझे मिलेगी, मैं आप सभी लोगों को सूचित करता रहूँगा। और जो हमारे बीच में नहीं रहे, हम उनको तहे दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और पुनः शोक संवेदना प्रकट करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे और शोकाकुल परिवार को इस दुख की घड़ी में सहन करने की शक्ति दे। मेरी आपसे पुनः एक निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फॉरवर्ड करें, भेजें इस वीडियो को, जिससे और लोग इससे वाकिफ़ हो जाएं, जिनको सरकार के द्वारा और कोर्ट के द्वारा आर्थिक मदद उन गरीब विधवाओं और अनाथ बच्चों को ये सेवा मिल सके। हालांकि सरकार अपनी तरफ से कई सारी योजनाएं लेकर आई हैं, उन योजनाओं से हटकर भी आपको कानून के द्वारा इस आर्थिक रूप मदद मिल सकती है और आप अपना परिवार का जीवन यापन भली भांति कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं और मैं आपसे विनती करता हूं कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स भली भांति संभाल कर रखें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि और लोग भी लाभान्वित हो सकें। नमस्कार।